ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है कि कैन वी सेल प्रोडक्ट्स, हाउ एंड वेयर। क्या हम प्रोडक्ट सेलिंग कर सकते हैं, कैसे करें, कहाँ करें। दो कि मैंने अपने लेक्चर्स के अंदर और लाइव Q&A के अंदर बहुत मरतबा इस चीज़ को एड्रेस किया है कि आप किस तरीके से प्रोडक्ट सेलिंग के थ्रू एक अच्छी अर्निंग जो है वो कर सकते हैं। बट स्टिल देयर आर सो मेनी क्वेश्चन जो कि आते रहते हैं स्टूडेंट्स की तरफ तरफ से। तो आई थॉट कि मुझे यहाँ पे एड्रेस करना चाहिए ताकि सबका ही बेनिफिट हो जाए। ठीक है, जब भी हमारे कोर्स के लेक्चर्स होते हैं या इंटर्नशिप होती है तो वहां पे मैं ये चीज एड्रेस कर रही होती हूँ, स्टूडेंट्स को बता रही होती हूँ कि हाउ देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स और मेथड्स थ्रू विच यू कैन अर्न मनी। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनके पास लाइक नॉलेज होती है, उन्हें सब कुछ करना आता होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर उनके सामने कोई क्लाइंट नहीं है, ठीक है, उनके पास कोई क्लाइंट नहीं है, कोई अकाउंट नहीं है, तो उनको लगता है कि हम नाकाम हो गए हैं, हम अर्न नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास क्लाइंट नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, किस तरीके से आप अपनी जो भी आपकी लर्निंग है, अपनी नॉलेज है, अपनी स्किल्स को यूज करते हुए किस तरीके से आप अर्न कर सकते हैं। तो उसके डिफरेंट मेथड्स हैं, जिसमें से एक बड़ा ही अच्छा और बेनिफिशियल मेथड है कि आप प्रोडक्ट सेलिंग के थ्रू अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, अब वो किस तरीके से कर सकते हैं, कहाँ पे करना चाहिए, क्या इसका पोटेंशियल है, तो वो मैं अभी आप लोगों को गाइड कर देती हूँ। प्रोडक्ट सेलिंग इज अ गुड वे टू अर्न मनी। अगेन दिस थिंग इज बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस। जब मैंने स्टार्ट लिया था, ठीक है, तो मेरा स्टार्ट भी प्रोडक्ट सेलिंग से ही हुआ था। इनिशियल स्टेजेस में मेरे पास भी कोई क्लाइंट नहीं था, मैंने कोई अकाउंट हैंडलिंग नहीं की हुई थी, बट क्योंकि मेरी हंटिंग स्ट्रांग थी, ठीक है, और मैंने जब होलसेल मॉडल पे काम किया है तो मैंने अपना बैकअप बहुत स्ट्रांग बना रखा था। लाइक मेरे पास अच्छे प्रोडक्ट्स थे, प्रॉफिटेबल डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, ब्रांड्स थे, ठीक है। तो उनकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो उनको मैंने हंट किया और फिर उसके बाद सेलिंग की और अच्छी अर्निंग जो है वो की। तो हम ये नहीं कह सकते कि प्रोडक्ट सेलिंग जो है वो लाइक आप नहीं कर सकते या उसके थ्रू अर्निंग नहीं कर सकते। सो इट इज ए वेरी गुड मेथड टू अर्न मनी। ठीक है, व्हाट शुड बी द रेट। अब अगेन ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैम हमें क्या रेट रखना चाहिए, हम किस तरीके से जो है वो प्रोडक्ट को सेल करेंगे। तो देखिए, मार्केट के डिफरेंट रेट्स हैं। व्हेन आई वाज इन द इनिशियल डेज ऑफ माय जर्नी, जब मैंने ये सेलिंग वगैरह स्टार्ट की तो काफी अच्छे रेट थे, अभी भी अच्छे ही हैं। लेकिन अगर फिर भी मैं आपको एक आइडिया दूं तो आप जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर की प्रोडक्ट को $70 to $80 में निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ब्रांड की प्रोडक्ट है तो वो आपने $100 से अबव में सेल करनी है। समटाइम्स बहुत अच्छा ब्रांड हो, उसका आपने अप्रूवल दिया हुआ है, उसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है, यू कैन सेल दैट प्रोडक्ट अप टू $200 एज वेल। एंड अगेन 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 दिस थिंग इज बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस। मैं कभी भी वो चीज शेयर करना पसंद नहीं करती जो मैंने खुद ना की हो। तो मैं वही चीज शेयर करती हूँ जो कि मैंने की होती है और प्रैक्टिकली मुझे पता होता है कि यस ये चीज होती है, ये काम हो सकता है। ठीक है, तो आपने इस तरीके से रेट रखने हैं। दूसरी चीज यहाँ पे डिपेंड करती है आपकी पर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है, और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कि आपकी क्लाइंट के साथ जो है वो क्या डीलिंग हुई है, क्या फाइनल आप लोगों की कमिटमेंट हुई है कि कितने के ऊपर आप लोग जो है वो डील करते हैं, या कितना लॉन्ग टर्म प्लान आपने जो है वो साथ में बनाया है, कितना लॉन्ग टर्म में आपने काम करना है। तो इन सारे फैक्टर्स के ऊपर भी ये चीजें डिपेंड कर रही होती हैं कि आपको क्या रेट रखना चाहिए। बट मार्केट के रेट्स जो है वो यही है। वेयर टू सेल, अगेन अ गुड क्वेश्चन एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एज वेल कि कहाँ पे हमें सेलिंग करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन देर आर सो मेनी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ऑन फेसबुक। फेसबुक इज द बेस्टेस्ट प्लेटफॉर्म एवर। जब भी मैं कहती हूँ कि क्लाइंट हंटिंग हो गई या प्रोडक्ट सेलिंग के लिए आपको क्लाइंट्स वगैरह चाहिए, तो फेसबुक जो है वो इस नीश में फेसबुक बहुत बेस्ट प्लेटफॉर्म है एज कम्पेयर टू अदर प्लेटफॉर्म्स। तो आपने क्या करना है कि फेसबुक पे देर आर सो मेनी पीपल जिनको जो है वो प्रोडक्ट्स वगैरह चाहिए होती हैं, आप डायरेक्टली उनसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने स्टैट्स वगैरह को प्रॉपर वे में शेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल है, पीपल विल कॉन्टेक्ट यू। ठीक है, अब यहाँ पे एक दो बातों का आपने ख्याल रखना है, जो कि सबसे पहली चीज तो ये है कि यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योर डीलिंग्स। ठीक है, आपने अपने काम में ऑनेस्टी दिखानी है। मैंने देखा है स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि वो पुराने स्टैट्स शेयर कर रहे होते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। सामने वाला भी इतना समझदार होता है कि आपको देख के पता लग जाता है कि स्टैट्स पुराने हैं या न्यू है। आपने न्यू स्टैट्स शेयर करने, इवन आप ये करें पूरी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट भेजें जिसमें नीचे डेट और टाइम आपके पीसी पे शो हो रहा होता है कि भाई बिल्कुल फ्रेश स्टैट्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ या कर रहा हूँ। ठीक है, ये इस तरीके से इतना स्टॉक इसका अवेलेबल है, हर चीज फुल ऑनेस्टी के साथ जब आप किसी के सामने रखते हैं तो उस बंदे का ट्रस्ट आधा तो वहीं से बिल्ड हो जाता है कि हाँ मेरे साथ भी कोई स्कैम नहीं हो रहा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने स्टैट्स अपने जो भी लाइक है शेयर हाइड करने वाले, उनको हाइड करते हुए आपने शेयर करना है। सो यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि कहाँ पे आपको सेलिंग करनी चाहिए, तो फेसबुक जो है वो बेस्ट प्लेटफॉर्म है, आपको वहां पे सेल करना चाहिए। हाउ टू सेल, यानी सेल करना किस तरीके से है। अगेन वही चीज आ जाती है कि पहले आपने
मतलब फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, कोई भी बंदा आपके पास आया है, आपने किस तरीके से सेलिंग करनी है, जो चीज मैंने अभी आपको बताया कि आपने जो है वो ऑनेस्टी के साथ उसके साथ फ्रेश स्टार्ट्स अपने शेयर करने हैं, प्रॉपर वे में शेयर करने हैं, ठीक है। और ये नहीं कि आप पीडीएफ बना बना के रखी जा रहे हैं और वही सबको चिपकाई जा रहे हैं। अगला बंदा बहुत समझदार होता है, उसको पता लग जाता है। आप बाकायदा जब डील करें आप बोलें ठीक है मुझे टाइम दें, मैंने मेरे पास प्रोडक्ट है बट लेट मी चेक द फ्रेश स्टार्ट्स ऑफ दैट प्रोडक्ट, और फिर मैं जो है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक हो गया। आपने वो शेयर करना है, फिर आपने प्रॉपर टेक्स्ट में हर चीज विजिबली लिख देनी है क्लियरली कि ये प्रोडक्ट है, इतना इसका लाइक ये इसकी प्राइस है, ये इसकी कॉस्ट है, इस पे मैंने प्रॉफिट निकाला है, इतना प्रॉफिट है, इतना मार्जिन है, इतनी सेल्स हैं, और ये इसकी सोर्स प्राइस है, ठीक है, वहां पे स्टॉक अवेलेबल है या नहीं है, आईपी कंप्लेंट है या नहीं है, प्रॉपर एक टेक्स्ट होना चाहिए, प्रॉपर वे में आपके स्क्रीनशॉट्स होने चाहिए, नीट एंड क्लीन क्लियर होने चाहिए। जो चीज आपने हाइड करनी है वो आपने हाइड कर देनी है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये आता है जो कि अभी भी आई नो कि आप लोगों के माइंड में होगा कि मैम स्कैम हो जाता है। देखें, स्कैम वाली जो चीज है ना, अगर आप लोगों को थोड़ा सा आपकी जजमेंट पावर जो है वो स्ट्रांग है, आप जज कर लेते हैं, तो चीजें आपको समझ में आ जाती हैं। आपने फौरी तौर पे तो किसी के साथ भी ऐसे शेयर नहीं करना होता। ऐसी प्रोडक्ट जो कि आपको पता है, देखें, एसएन मांगने वाला हमेशा स्कैमर नहीं होता। आजकल अकाउंट्स के ऊपर इशू आ रहे होते हैं, तो देर आर सो मेनी पीपल जो कि कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एसएन दे दें, हम अपने अकाउंट पे लगा के चेक कर लेंगे। अब अगर आपको ये आइडिया है कि ये प्रोडक्ट मोस्टली अकाउंट्स के ऊपर लग जाती है, और अगर मैं इस बंदे को देती हूँ लगने के बावजूद ये बोलेगा कि नहीं लगी, तो आप उसके एनी डेस्क पे जाके लगा सकते हैं। दूसरी चीज ये कि कोई भी ऐसी प्रोडक्ट है जिसका आपको पता है कि अगर मैंने एसएन बता दिया तो ये बंदा जो है वो इंटरनेट से सोर्स को फाइंड आउट कर सकता है इजीली, तो आप वहां पे शेयर ना करें। बट क्योंकि इंसान को खुद भी पता होता है कि ये जो प्रोडक्ट है इसकी सोर्स आप नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि हर प्रोडक्ट की सोर्स आपको इजीली गूगल पे जो है वो नहीं मिल जाती, चाहे आप उसका टाइटल लगाएं, चाहे वीपीएन ऑन करें, चाहे जो मर्जी करें, ठीक है, जब आप स्पेशली डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह से परचेजिंग करते हैं। ऐसी कंडीशन में आपको एसएन दे देना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है, जब आपको गारंटी हो कि ये बंदा सोर्स फाइंड आउट नहीं कर सकता। आप एसएन दो, उसकी सोर्स प्राइस बताओ, वो लगा भी लेगा, वो फ्रेश स्टार्ट्स वगैरह चेक भी कर लेगा। अदरवाइज आपने क्या कहना है कि आपने ये करना है, आपने बोलना है मैं आपके सामने हर चीज क्लियर कट रख रही हूँ, ठीक है, ये मेरे स्टैट्स हैं, अगेन ऐसा स्क्रीनशॉट हो के पता लग रहा हो कि अभी अभी के स्टैट्स हैं, आप देख लें, आप चेक कर लें, सब कुछ ओके हो जाता है, देन उसके बाद हम जो है वो आपके अकाउंट के ऊपर एसएन लगा देंगे। अब इसके अगर मैं आपको बेनिफिट्स बताऊं, या मैं ये बताऊं कि ये चीज कितना अच्छे से वर्क करती है, देखें, एक बात का ख्याल आपने रखना है, जिस इंसान को प्रोडक्ट्स बाय करने की आदत पड़ जाती है ना, वो कभी भी खुद हंटिंग के ऊपर जो है वो टाइम नहीं लगाता, क्योंकि प्रोडक्ट्स को हंट करना, उनको एनालाइज करना एक काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस है और थका देने वाला प्रोसेस है, ठीक है, काफी लॉन्ग या लेंदी कह लें आप प्रोसेस है, और इसमें इंसान थक जाता है। ऐसी कंडीशन में जो शख्स आपके पास एक मरतबा प्रोडक्ट लेने आता है, ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है, वो नेक्स्ट टाइम दोबारा आएगा, तो अपनी डीलिंग्स को ऐसे ही रखें, ठीक है। बहुत से क्लाइंट्स आपके लॉन्ग टर्म के लिए बन जाते हैं, जो आपसे बार बार आके प्रोडक्ट ले रहे होते हैं, जिसको प्रोडक्ट परचेज करने की आदत पड़ जाती है, फिर मुश्किल ही है कि वो खुद से हंटिंग करे, ठीक है। सो आई होप सो कि दिस थिंग विल गोना हेल्प यू अ लॉट, एंड कीप दिस थिंग इन माइंड कि इट इज अ गुड वे ऑफ अर्निंग। तो आप लोग इस तरीके से अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। जस्ट बी ऑनेस्ट इन योर डीलिंग्स। ओके, थैंक यू सो मच।